नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों को चलना है अमीबा में पोषण। क्योंकि अगर पिछला लेक्चर के वो रिव्यू करवाएं या रिवीजन करवाएं तो क्या था, पहला पढ़ाए थे पोषण। तो पोषण कितने प्रकार के होते थे, सब बोलेंगे। पोषण दो प्रकार के होते थे, कौन कौन? एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण जो खुद पर जिसमें जीव खुद पर निर्भर रहता था, वह प्रक्रिया जिसमें जीव खुद पर निर्भर रहता था। और परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता था, जिसमें जीव दूसरे जीवों पर रहता था। अगला हम क्या बताए थे? स्वपोषण किसमें होता था? पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में। तो हरे पेड़ पौधों में जब पोषण की क्रिया होता है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कितने तत्व भाग लेते हैं? पहला प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल। प्रकाश जिसके कारण वो किससे लेता है? सूर्य से। अगला CO2 वातावरण से, जो श्वास में लेता है। अगला क्लोरोफिल, पत्ती उससे हरा दिखता है और उसमें मैग्नीशियम, ये सब तत्व हैं जो पाए जाते हैं। अगला एक और है जल। जल कहां से लेता है? जड़ से। जड़ पर हम लोग देते हैं जड़ में, और उसके बाद लेता है कौन जाता है ऊपर लेके? जाइलम। कौन लेके जाता है? जाइलम। अगला क्या टॉपिक है? अगला ये है कि जल अगर ऊपर जा रहा है तो कौन दिशीय होगा? एक दिशीय। अगर खाना बन के नीचे आ रहा है तो उसको कहेंगे द्विदिशीय। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र द्वारा। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र द्वारा। ये सब टॉपिक अगर क्लियर था तब परपोषण चले थे। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और निर्जीवी पोषण। परजीवी पोषण माने पराये जीवित जीवों पर आश्रित रहेगा। पर प्राणी संपोषण ठोस तरल पदार्थों पर निर्भर रहेगा। और मृतजीवी पोषण किसमें होता है? मृतजीवी माने मरे हुए जीवों पर आश्रित रहता है। मृतजीवी पोषण किसमें होता है? जैसे मशरूम है, जैसे फंगस है, ये सब है। अगला प्राणी संपोषण मानव में, अमीबा में ये सब करता है। तो आज हम पढ़ेंगे वही अमीबा में पोषण। क्वेश्चन पूछ देता है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण जब चलेंगे तो सबसे पहले अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा मतलब एक कोशिका से बना हुआ है। अगला, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। आकार नहीं होता। अमीबा आकार नहीं होता। अमीबा का आकार नहीं होता। सबसे पहले अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता। जैसे हमारा आकार है ना जी, हमारा हाथ का आकार है कि इसी तरह का आकार होता है, तो उसी प्रकार अगर ये विपरीत है कि अमीबा का आकार नहीं है, इसका मतलब अगर हम अमीबा का आकार बनाना चाहें तो देखिए ऐसे बनेगा। कुछ भी बना दीजिए, अमीबा ही है, इस तरह से है। और अमीबा अपना पोषण कुटपाद के माध्यम से करता है। अमीबा अपना पोषण कुटपाद के माध्यम से। सबसे पहला फैक्ट क्या हुआ? अमीबा के कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अगला, अमीबा का आकार होता है? नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। अगला, अमीबा किसके माध्यम से वो क्या करता है? पोषण करता है, तो कुटपाद के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? कुटपाद। उसका चरण हम लिख देते हैं, चरण बताते हैं, उसके बाद समझ जाइएगा। पहली चरण जिसमें अमीबा है, दूसरी चरण हम देंगे जिसमें भी अमीबा होगा। ऑब्वियस बात है, अमीबा ही होगा। अमीबा ही होगा। दूसरी चरण में अमीबा ही होगा। इस तरह का पिक्चर बनाएंगे। तीसरी चरण अमीबा ही होगा, लेकिन कुछ अलग भाव से होगा। अमीबा का कुछ अलग डायरेक्शन होगा। क्या होगा? जे समझिएगा, इस तरह से बनाएगा। ठीक। फिर चौथा चरण अमीबा ही होगा। चौथा चरण थोड़ा इधर बना देते हैं। चौथा चरण अमीबा ही होगा, लेकिन अमीबा के अंदर क्या होगा? अमीबा को देखिए, अमीबा सबसे पहले क्या करेगा? इस तरह का। देखिए बताते हैं आपको।
4 चरणों में अमीबा का पोषण समझ जाएंगे कि हाँ जो है अमीबा का कोई ऐसा निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे अमीबा का आकार ही नहीं है, अमीबा का अगर आकार ही नहीं है तो वो किस तरह से खाएगा, कौन सा मेथड से। जैसे हमारा एक संरचना बना गया कि हम मुंह से खाते हैं, मुख से, तो उसी तरह अमीबा का कोई निश्चित आकार ही नहीं है। जब अमीबा का निश्चित आकार नहीं है तो कहां से खाएगा, कोई गारंटी है? यानी शरीर के कोई भी अंग किधर से भी खा सकता है। यानी शरीर त्वचा जो होता है ऊपर वाला झिल्ली होता है उससे प्राप्त करता है अमीबा। मान लें कि अगर हम समझ लें कि पोषण रखा हुआ है, ये पोषण रखा हुआ है, ये पोषण रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इस एरिया को धीरे धीरे इस एरिया को यहां लेके जाएगा, धीरे धीरे इस एरिया को यहां लेके जाएगा। मतलब अपना जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो इसके नजदीक जाएगा और इस तरह के एरिया में, यानी इस खाने को, ये जो खाना है इसको शिफ्ट कर लेगा इसमें। ये एरिया दिख रहा है ना, एक संरचना बनाएगा जिसमें कुटपाद को अंदर डाल सके। किसमें? शरीर के अंदर। सबसे पहले क्या करेगा, कुटपाद से पहला तो कुटपाद के माध्यम से करेगा, तो ये कुटपाद को क्या करेगा, शरीर के अंदर लाएगा, शरीर के अंदर लगा और धीरे धीरे इस शरीर को ऐसा बना लेगा कि पूरा एक घेर ले, देखिएगा अंतिम में घेर जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लेके चलाएगा और यहाँ पे तैयार करेगा इस जगह पर भोजन रसधानी। क्या तैयार करेगा? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी एक प्रकार की संरचना, एक प्रकार की संरचना, एक प्रकार की संरचना जिसमें कौन हो सके, जिसमें कौन समाहित हो सके, कुटपाद। कौन हो सके? कुटपाद। तो देखिए सबसे पहले कुटपाद कहाँ था? यहाँ। उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट उसको कुटपाद को कहा क्या? यहाँ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ। अब देखिएगा इस संरचना को धीरे धीरे बंद कर लेगा, कुटपाद को अंदर डाल देगा, कुटपाद को कुछ कर लेगा, अंदर डाल लेगा। ये समझ लीजिए पैरम में ये अमीबा है। कौन है? अमीबा है। कुटपाद चल गई कहाँ? या अंदर, अंदर चल गई कि ना। इसमें भी देखिए ये अमीबा है और कुटपाद कहाँ चल गया है? अब चल गया है अंदर। कुटपाद जा करके अब चल गया है अंदर। कुटपाद क्या चल गया है? देखिए इसके अंदर चल गया है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अमीबा में पोषण। क्या हुआ सबसे पहले प्रक्रिया में? क्या सबसे पहले बताया, अमीबा का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है और ये किसके माध्यम से अति करता है, पोषण करता है? कुटपाद। कुटपाद माने सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ। कुटपाद में सड़े गले पदार्थ, इसके माध्यम से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। अब क्या करे तो कुटपाद को, अब समझिए, अब ये कुटपाद यहाँ चल गया है तो ये विसरण की क्रिया से, कौन क्रिया से? विसरण की क्रिया से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाएगा। शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के सभी अंगों तक पोषण पहुंचाएगा, पोषण पहुंचाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या बताए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अगला, कुटपाद के माध्यम से ये क्या करता है? पोषण करता है। कुटपाद के माध्यम से क्या करता है? पोषण करता है। और क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है अमीबा? एक कहीं कुटपाद रखा होता है, वो अपना एरिया वाइज वहां जाता है लेके और अपना शरीर को कहां लेके जाता है? कुटपाद के पास, और कुटपाद को धीरे धीरे अपने अंदर कर लेता है और उससे पहले अपना एक प्रकार का संरचना का निर्माण करता है जिसका नाम है भोजन रसधानी। यानी एक प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। उस भोजन रसधानी को धीरे धीरे ऐसे गया, ऐसे मान ली कि यहाँ पे है सामने, तो ऐसे से गया, ऐसे करके मोड़ के फिर यहाँ से हटा के इसको अंदर कर लेता है। अंदर जैसे ही करेगा तो अंदर में जैसे ही जाता है
कुटपाद, तो उस कुटपाद को क्या किया जाता है, विसरण क्रिया से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो अमीबा में पोषण आप लोग अमीबा का सबसे पहले लिखना पड़ेगा। आप लोग लिखिए आराम से, सबसे पहले अमीबा दीजिए और लिखिए अमीबा, लिखिए अमीबा पहले लिखिए, क्योंकि लिखना भी जरूरी है। हम ही सिर्फ नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे आप पे शिफ्ट करेंगे और आप लिखिएगा। सबसे पहले अमीबा लिखिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लिखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा, अगला डैश देके लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा। अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से प्राप्त करता है, कुटपाद के माध्यम से प्राप्त करता है। अमीबा अपना पोषण कुटपाद के माध्यम से प्राप्त करता है। अगला लिखिए, डैश देके, कुटपाद, कुटपाद, कुटपाद सड़े गले पदार्थ का मिश्रण है। कुटपाद सड़े गले पदार्थ का मिश्रण है। कुटपाद सड़े गले पदार्थ का मिश्रण। अगला लिखिए, अमीबा, अमीबा अपनी संरचना से, अमीबा डैश देख लिखिएगा, अमीबा अपनी संरचना से कुटपाद के नजदीक पहुंचता है, कुटपाद के नजदीक पहुंचता है, डैश लिखिएगा, कुटपाद के नजदीक पहुंचता है तथा अपनी संरचना या अपनी शरीर में भोजन रसदानी के माध्यम से, भोजन रसदानी के माध्यम से कुटपाद को अंदर कर लेता है, कुटपाद को अंदर कर लेता है, कुटपाद को अंदर कर लेता है तथा तथा अमीबा, अमीबा अपना पोषण विसरण क्रिया द्वारा शरीर में फैलाता है, विसरण क्रिया द्वारा शरीर में फैलाता है, विसरण क्रिया द्वारा शरीर में फैलाता है। अमीबा अपना पोषण विसरण क्रिया द्वारा शरीर के सभी अंगों में फैलाता है, शरीर के सभी अंगों में फैलाता है। आज अमीबा तक ही सीमित रखते हैं, कल पैरामीशियम पढ़ा देंगे और फिर मानव में पोषण यानी 2 से 3 क्लास बोले थे, खत्म हो जाएगा। और अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।